आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 2 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर फिल्म निर्देशक कबीर खान के खिलाफ कुछ लोगों ने नारेबाजी की। एयरपोर्ट गेट पर एंट्री लेते वक्त कबीर खान को कुछ लोगों ने घेर लिया, जूते दिखाए और यहां तक की नारेबाजी भी की। कराची एयरपोर्ट पर लोगों ने बदसलूकी की कबीर खान के साथ। जाने माने निर्देशक हैं कबीर खान, जिन्होंने फिल्म फैंटम बनाई थी 26/11 हमलों पर। इसी को लेकर ये लोग नाराज थे, खफा थे और पूछ रहे थे कि जब पाकिस्तान के लोग भारत में मारे जाते हैं तब आप उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। इस तरह से आप पाकिस्तान को ही क्यों खराब रोशनी में दिखाते हैं अपनी फिल्मों में। और पाकिस्तान पहुंचते ही कराची एयरपोर्ट पर यह हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने कबीर खान को घेर लिया, नारेबाजी की और उनके साथ बदसलूकी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कराची एयरपोर्ट की हैं। वहां पर जब फिल्म निर्देशक कबीर खान पहुंचे एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए, उससे पहले कसवर कलास्ट्रा हमारे संवाददाता पाकिस्तान से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कसवर, जाहिर तौर पर ये लोग नाराज थे कबीर खान से, इन्होंने नारेबाजी की, उनके साथ बदसलूकी की। क्या कुछ कह रहे थे लोग? यस, डेफिनेटली, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इन लोगों की कुछ नाराजगी थी। लेकिन पहली जो इम्पोर्टेंट बात है, ये कराची के रिहायशी नहीं थे, कॉमन पाकिस्तानी नहीं थे, कॉमन रिहायशी नहीं थे, बल्कि आपको पता है कि सेमिनरीज यहाँ पे कराची में बहुत ज्यादा मदरसा हैं और रेडिकल जो ग्रुप्स हैं उनके साथ इसकी एफिलिएशन थी। ये वो लोग थे जो फैंटम मूवी जो कबीर खान ने एक डायरेक्ट की थी, आपको याद होगा पाकिस्तान में उसको बैन किया था, उसकी फिल्म यहाँ पे नहीं हो सकी थी। तो कबीर खान को जब ये जैसे ही कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे और लाहौर के लिए जा रहे थे, तो ये लोग वहां पे पहुंच गए, जानकारी हुई इनको और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आपने एंटी पाकिस्तान मूवीज बनाई हैं और आपको वो जो इंडिया की जो रॉ है, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों को मारते हैं, वो आपको नजर नहीं आते, तो आप उसके ऊपर मूवीज क्यों नहीं बनाते, सिर्फ एंटी पाकिस्तान आप मूवीज बनाते हैं। तो ये था सारे का सारा एपिसोड थी जिसकी वजह से हुआ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं अपने आपके थ्रू एक व्यूअर्स को बताता चलूं, वो ये है कबीर खान कल से यहाँ पे आए हैं, बल्कि परसों से 2 दिन हो गए हैं। उन्होंने यहाँ पे आके कॉमन कराची के जो सिटीजन हैं उनसे मुलाकातें की, जो अदीब हैं, मुफक्किर हैं, और सबसे बढ़ के ये है कि वो लोग जो कि मार्केटिंग से वाबस्ता हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से जो शोबिज की इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे थी। कराची में घूमते फिरते रहे, बिरयानी खाते रहे और दही बल्ले खाते रहे। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लोगों ने उनको, अगर आपको इनको फुटेज दिखा सके जिस तरह से शानदार इस्तकबाल किया कराची के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने इनका, वो अपनी नजीर आप है। सिर्फ ओमपुरी साहब को ही ऐसा यहाँ पे मिलता है इस्तकबाल, और आज तक किसी, अगर ओमपुरी के अलावा अगर किसी इंडियन शख्सियत को मिला जो शोबिस से किसी तरह से वाबस्ता है, तो वो कबीर खान थे। ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। पाकिस्तान के लोगों ने इसको इंतहाई कंडेम किया है। डॉन की स्टोरीज आप देख लें, आप यहाँ पे पाकिस्तानी चैनल चिंगाड़ रहे हैं कि वो हमारे पाकिस्तान के गेस्ट हैं, और कुछ लोगों ने शरारत की है, उनको थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा सा पता चला कि ये वापस जा रहे हैं, इतना उनको हजम नहीं हुआ जो पाकिस्तान के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तो ये, और मैं आपको बताता हूँ, बड़े दावे से बताता हूँ, फुटेज में भी ये चीज क्लियर हुई होगी, ये 23 से 25 लोग थे, 23 से 25 लोग थे। अब अगर हमारे जो हमसाया जो आप लोग हैं, मतलब बिलियन ऑफ व्यूज हैं वहाँ पे, अगर वो 23 से 25 लोगों को पाकिस्तानी कह के और ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया है, तो ये मेरे ख्याल में अनजस्ट होगा। कबीर खान नोटेड एक हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी जो मूवी बजरंगी भाईजान थी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक जितनी भी मूवीज हुई उनमें से 2 मूवीज बड़ी काबिल जिक्र है, मैं आपको बताता चलूं, जिन्होंने बहुत रिकॉर्ड बिजनेस किया और उसके बाद लोगों ने उसको दाद दी। पहली जो मूवी थी बजरंगी भाईजान थी, और दूसरी जो मूवी अभी जो शाहरुख खान के ये फैन है। तो ये 2 मूवीज ऐसे हैं, और मेरा ख्याल है कि एक ऐसे डायरेक्टर के खिलाफ, जब मुझे अभी, मैं क्योंकि मैं साथी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होता है इंडिया में भी, तो मैं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि इंडिया में भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं कि आप तो प्रो पाकिस्तानी हैं, आपको तो पाकिस्तान में जाना चाहिए, आप पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज बनाने की बजाय आप प्रो पाकिस्तानी मूवी बनाते। तो एक ऐसे डायरेक्टर के खिलाफ, वो भी पाकिस्तान में, प्रोटेस्ट होना अनजस्ट है। और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, कॉमन सिटीजन पाकिस्तानी, कराची वाले इसके ऊपर दिल बर्दाश्त।
कसवर, एक चीज़ जो और आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, ये बदसलूकी हो रही थी, हंगामा किया जा रहा था, उस वक्त हस्तक्षेप किसने किया? एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ वहाँ पर आई, तब उसके बाद बीच बचाव से बात संभली वहाँ पर? बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया। वाकई इसका जवाब है कि मेरी बात जो फर्स्ट थॉट केम इनटू माय माइंड कि अगर ये सारा काम हो रहा था तो कबीर खान को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ के जो सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, रेंजर्स वहाँ पे होती हैं, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के लोग वहाँ पे होते हैं, तो उन्होंने रेस्क्यू क्यों नहीं किया? ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया था, मन में आया था। तो मैं आपको बताता चलूं, जैसे ही ये एक लॉन्च की तरफ मुड़े, पार्किंग से लॉन्च की तरफ आए तो फौरन इनको उन्होंने एस्कॉर्ट किया। जो वहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के लोग, दे केम इनटू एक्शन और उन्होंने इनको हिसार में लिया और इनको वापस एक इंतहाई उससे पावकार तरीके से उसको अंदर लेके गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक्शन थोड़ा सा स्लो था, तो इस वजह से उनके आने तक ये एक बदसलूकी हो चुकी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताऊं। जब आप पार्किंग लॉट से आप वीआईपी लॉन्च की तरफ करते हैं तो ये तकरीबन 150 मीटर्स का वो बनता है एरिया, फासला थोड़ा सा बनता है। और क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है, इंटरनेशनल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट के लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो आप ज्यादा ब्रिस्कली नहीं चल सकते। तो ये थोड़ा सा एक फासला था जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। और उनको जो मैं आपको एक चीज और बड़े वो मैं कह रहा हूँ, जो स्ट्रेस कर रहा हूँ, वो ये है, इन लोगों को जो 23 से 25 लोग थे, 2 डजन भी नहीं थे, तो इन लोगों को पहली जानकारी थी, उनके टाइम के मुताबिक इल्म था, ये किस वक्त आएंगे, किस गेट से अंदर जाएंगे कराची एयरपोर्ट, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। प्रोटेस्टर्स को मुकम्मल तौर पे इनकी सारी जानकारी थी, इनके शेड्यूल का पता था कि किस वक्त आएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये एक चीज ऐसी थी जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और प्रोटेस्ट किया। ये कॉमन सिटीजन ऑफ कराची या पाकिस्तानी नहीं थे, ये बेसिकली वो लोग थे जो रेडिकल हमारे पास जो हैं, जिस तरह शिवसेना के लोग हैं इंडिया में, इसी तरह से हमारे पास भी ग्रुप्स हैं, तो ये उनके लोग थे। आप इनको, ये मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन से, हमारे हमसाए हैं, हमें बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं उनसे, तो मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इनको एक आम पाकिस्तानी के तौर पर ना लिया जाए। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इस वक्त, अगर आप पाकिस्तानी चैनल्स को मॉनिटर कर पाए वहां पे इंडिया में बैठ के, तो वो सरापा एहतजाज है। एक ऐसा डायरेक्टर जो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का नहीं, उसकी साउथ एशिया में पहचान है, बड़ी मूवीज की हैं उन्होंने। उनकी मूवी जो उन्होंने धमाल की थी, और पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा मजाहिया ड्रामा या पाकिस्तान में कोई आज तक कोई ऐसी मजाहिया वो मूवी नहीं बन सकी जिस तरह जो इन्होंने, जिसके अंदर इन्होंने किरदार भी अदा किया था एक एज ए एक्टर कबीर खान ने, धमाल, तो वो भी बड़ी बेहतरीन थी, हिट हुई। और ऐसे बंदे के खिलाफ एहतजाज इंतहाई दुखी है, अफसोसनाक है, और सारे पाकिस्तानी यहाँ पे सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान के गेस्ट थे, पाकिस्तान के गेस्ट के खिलाफ इस किस्म का होना तमाम। अभी थोड़ी देर पहले ही अमेरिका की बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वहां पे भी ये खबर पहुंच चुकी हुई है कि उनके साथ जो बदसलूकी हुई है। मेरे ख्याल है कि जब तक हम बात करें कि शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से शायद कोई बयान जारी हो जाए। तो हम सारे इसको मजम्मत कर रहे हैं। जिनके साथ मेरी बात हुई है, वो शोबिस के लोग हों, वो क्रिकेट से वाबस्ता हूँ, वो पॉलिटिशियंस हों, वो सारे इसको कंडेम कर रहे हैं। जी कसर, कुछ देर पहले आप ये जानकारी दे रहे थे कि इससे पहले भी 2 दिन कबीर खान पाकिस्तान में थे, वहां पर जहां जहां गए अच्छे से उनका इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया। वहां पर इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई जैसा कि कराची एयरपोर्ट पर देखने को मिली? नहीं, वहाँ पे ऐसी, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर 1947 से आज तक हमारे लोग भी जाते हैं, आपके लोग भी यहाँ पे आते हैं, वो क्रिकेटर्स हों, वो फिल्म से, शोबिस से वाबस्ता हों, किसी भी तरीके से, तो लोग आते हैं। पाकिस्तान की तारीख में 2 बड़े इस्तकबाल हुए। एक तो अगर मैं नाम ठीक तरीके से ले रहा हूँ तो इंडिया के नोटेड एक्टर हैं ओमपुरी, मिस्टर ओमपुरी, उनका मैं आज तक जानता हूँ कि उनका एक हुआ था इस्तकबाल यहाँ पे। और उसके बाद अगर जी कसवर, आप थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।